दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल रौनक क्रिएटर में। भूतिया बस कंडक्टर की आत्मा अध्याय। एक पुरानी बस का सफर। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी बस चलती थी जिसे लोग भूतिया बस कहते थे। यह बस हर रोज एक ही रूट पर चलती थी, लेकिन इसके बारे में अजीब कहानियां थीं। यात्रियों के बीच यह मशहूर था कि इस बस के कंडक्टर की आत्मा अब भी उजे में भटकती है। कंडक्टर रामू एक साधारण इंसान था। वह हमेशा मुस्कुराते हुए यात्रियों का स्वागत करता था। उसकी विनम्रता और सज्जनता की सभी तारीफ करते थे। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक भयानक हादसा। एक रात जब बस अंधेरे और सुनसान रास्ते पर चल रही थी, अचानक एक ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी। सभी यात्री चीख पड़े। रामू ने कोशिश की कि बस को संभाले, लेकिन वह बेहोश हो गया। जब लोगों ने होश खोया तो पाया कि रामू की मौत हो चुकी थी। उस रात के बाद से लोगों ने बस में अजीब घटनाएं देखनी शुरू कर। पहले संकेत कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्हें बस में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी-कभी बस का दरवाजा अपने आप खुलता और बंद होता था। लोग कहते थे कि बस के भीतर एक छाया घूमती है, जो कंडक्टर की तरह दिखती है। अजय का सफर। एक रात अजय नाम का युवक बस में सवार हुआ। उसे इस कहानी पर विश्वास नहीं था। जब बस चलने लगी तो उसे अचानक अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि बाकी यात्री डरे हुए थे। अचानक बस की लाइटें झपकी देने लगीं। अजय ने दिल की धड़कन बढ़ती हुई महसूस की। अध्याय 5। आत्मा की पुकार। जैसे जैसे रात बढ़ी, अजय ने बस में एक साया देखा। वह एक काले कपड़े में था और उसके चेहरे पर दर्द की छाया थी। अजय ने हिम्मत जुटाकर कंडक्टर की सीट की ओर बढ़ने का फैसला किया। वहां उसने देखा कि रामू की आत्मा उसके सामने थी। मैं यहाँ क्यों हूं? अजय ने पूछा। रामू ने कहा, मुझे शांति चाहिए। अध्याय 6। यात्रियों की एकजुटता। अजय ने अन्य यात्रियों से बात की और उन्हें बताया कि उन्हें रामू की आत्मा को मुक्त करने का प्रयास करना होगा। सभी ने मिलकर एक छोटी पूजा करने का निर्णय लिया। पूजा का समय तय हुआ और सभी यात्री एकत्रित हुए। पूजा का आयोजन। पूजा के दौरान बस के चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। अजय ने सभी से कहा, हम रामू की आत्मा को शांति देने आए हैं। सभी ने मिलकर प्रार्थना की। अध्याय 8। मुक्ति का क्षण। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, अचानक एक ठंडी हवा चली। सभी ने देखा कि रामू की आत्मा हल्की चमक में परिवर्तित हो गई। उसने कहा, धन्यवाद, अब मैं स्वतंत्र हूं। और फिर वह धीरे धीरे गायब हो गया। नए सफर की शुरुआत। बस का इंजन फिर से चालू हो गया और सभी यात्री राहत की सांस ले रहे थे। अजय ने महसूस किया कि उन्होंने न केवल रामू की आत्मा को मुक्त किया, बल्कि खुद को भी एक नई सोच दी। अध्याय 10। यादें और सब कुछ। रात के बाद भूतिया बस की कहानी खत्म हो गई। लोग फिर से उस बस में सफर करने लगे। अजय ने इस अनुभव को अपने जीवन का सबसे अद्भुत पल माना। इस तरह एक डरावनी कहानी ने एक सकारात्मक मोड़ लिया। लोग उस बस को अब सौभाग्य बस के नाम से जानते थे। अजय ने सीखा कि एकता में शक्ति होती है और डर से लड़ने का साहस रखो।
आगे की कहानी समय बीतता गया, लेकिन अजय की यादें ताजा रहीं। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक लेखक बन गया। उसने अपनी किताबों में भूतिया बस की कहानी को साझा किया, जिससे और लोग भी प्रेरित हुए। याबो कंडक्टर की आत्मा का सम्मान हर साल अजय उस रास्ते पर यात्रा करता और रामू की आत्मा को श्रद्धांजलि देता। वह जानता था कि रामू ने उसे सिखाया था कि हर डर का सामना कैसे किया जाए। नई पीढ़ी की कहानी। एक दिन अजय ने अपने बच्चों को इस कहानी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, डर केवल एक भावना है। अगर हम एक साथ हों तो हम किसी भी डर का सामना कर सकते हैं। अध्याय भूतिया बस का जादू। अजय ने अपने बच्चों को बताया कि किस तरह भूतिया बस ने उन्हें एकता और साहस का महत्व सिखाया। अब वह भी अपने दोस्तों को इस कहानी के बारे में बताने लगे। एक नई यात्रा। किसी दिन अजय और उसके बच्चे उस पुरानी बस की यात्रा करने का फैसला करते हैं। उन्होंने तय किया कि वे रामू की आत्मा को फिर से याद करेंगे और उसका सम्मान करेंगे। भूतिया बस की वापसी सभी चढ़ते हैं तो अजय ने महसूस किया कि अतीत की घटनाएं फिर से ताजा हो गईं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानता था कि वह अब अकेला नहीं। आत्मा की शांति बस चलने लगी और अजय ने देखा कि यात्रियों के चेहरे पर खुशी थी। उन्होंने महसूस किया कि रामू की आत्मा अब शांति में है। सभी ने एक साथ मिलकर रामू को श्रद्धांजलि दी। नए सबकी इस यात्रा ने अजय और उसके बच्चों को यह सिखाया कि डर से भरे अनुभवों का सामना करने के लिए हमेशा साहस और एकता की आवश्यकता होती है। समय का चक्र। समय के साथ अजय ने रामू की कहानी को कई लोगों तक पहुंचाया। वह जानता था कि एक कहानी कभी खत्म नहीं होती जब तक उसे सुनने वाले होते हैं। अध्याय अतीत का महत्व। आखिरकार अजय ने यह सीखा कि अतीत के अनुभव हमारे भविष्य को बेहतर बनाते हैं। रामू की आत्मा ने उसे सिखाया कि जीवन में हर कठिनाई का सामना एकजुट होकर किया जा सकता है। इस तरह भूतिया बस की कहानी न केवल डर का एहसास कराती है, बल्कि एकता और साहस की भी प्रेरणा देती है। रामू की आत्मा अब शांति में है, लेकिन उसकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी।